जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक को कंप्लीट किया था। आइए यहाँ से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को स्टार्ट करेंगे। यदि आप 10th क्लास में हैं तो वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को एक बार जरूर जो है रिवीजन करें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए, तो आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसको जो है सिद्ध करना है। और ये देखिए, यह जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और कितने नंबर के लिए? फॉर 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने वाला में क्या किया जाता है कि सबसे पहले LHS को लिया जाता है और RHS को लिया जाता है। अगर यदि आप LHS को लेते हैं तो LHS से चलेंगे और RHS के बराबर जो है आपको लाना होगा। यदि RHS से चलते हैं तो LHS के बराबर ला करके सिद्ध करके दिखाना होगा, ठीक है। तो आइए जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। तो बराबर के इधर वाला LHS कहलाता है और बराबर के उधर वाला RHS कहलाता है। तो LHS को लेंगे तो LHS में क्या है? LHS में है, आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ, और प्रूफ दे करके LHS लीजिए। और LHS में कितना है? तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये है। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा LHS में है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब बटा में, बटा के नीचे जिसको हम लोग हर कहते हैं, अगर वहाँ पर आपको 1 माइनस साइन थीटा मिल जाए या 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए या 1 माइनस टेन थीटा मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से कॉसेक सेक कॉट, तो उसका परिमयीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? परिमयीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका परिमयीकरण कर दीजिए। परिमयीकरण करने का मतलब जो यहाँ पर है पटा में, उसी को एक बार ऊपर लिखना है और उसी को एक बार नीचे लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस था तो यहाँ पर क्या देना है जी? प्लस, ठीक है, प्लस दे देना है। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर रूट तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यह 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, या A प्लस बी माइनस A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों तो सेम है, लेकिन एक ठो माइनस में है, एक ठो प्लस में है, तो इसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये भी तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में और एक प्लस में है, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, मैथ है और मैथ में तो ये ध्यान रख करके चला जाता है कि थोड़ा धीरा चला जाए, लेकिन आपको जो है बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, सवाल आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा, ये सब कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसीलिए यदि पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, यानी ऊपर वाला पर भी स्क्वायर है और नीचे वाला पर भी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए तो इसको ऐसे कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला पर भी स्क्वायर है और नीचे वाला पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होल स्क्वायर देने का मतलब क्या हुआ कि यह ऊपर वाला पर भी है और नीचे वाला पर भी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ध्यान दीजिए कि LHS से चले थे और इतना ला दिए और RHS में कितना है, दोनों से मिल रहा है। ये LHS को ठीक है सॉल्व करने पर इतना आया है और RHS में इतना ही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS, इसको जो है हम लोग इसको सिद्ध कर दिए और इस तरीके से आप प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए समझ में नहीं आता है कि क्लास देखे कि नहीं देखे, मतलब किस तरीके से देखें। क्लास तो देखना ही पड़ेगा, आप 10th क्लास में हैं तो ये तो मैथ बिल्कुल आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से देखें। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप मैथ पढ़ाई कर रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को जिस दिन आप स्टार्ट करने वाले थे, जिस दिन आप शुरू करने वाले थे, उस दिन ही आपको सिलेबस समझ लेना था। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना था कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वह क्यों पढ़ रहे हैं, और इस क्यों का जवाब जो है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि पढ़ रहे हैं आप त्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल पूछेगा। ठीक है, तो कोई भी पढ़ सकता है सवाल पूछेगा तो, लेकिन पहले इसी को ही क्यों पढ़ रहे हैं ये भी सोचने की बात है। तो देखिए सबसे पहले आप वीडियो नंबर 1 देखिएगा, जब इसका 10th क्लास का ये मैथ का ठीक है शुरू में वहाँ से, तो वहाँ पर आपको पहले सिलेबस समझाया गया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहाँ पर आप खुद चयन कीजिएगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है ना जहाँ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट तो वही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट किए, जहाँ से लगभग जो है आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट किए, छोटा सा चैप्टर था और वहाँ से भी लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा कवर हो गया, नंबर सिस्टम कवर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि त्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ या आप हमारा क्लास देखिए, NCERT के बाद में हम बात करेंगे। ये सिर्फ हम आपको कहते हैं कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिए। हमें उम्मीद है कि यदि आपको मैथ
और आपको मैथ यदि आसान लगता है ना तो शायद ये आपको बात सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यदि आपको भारी लगता है कि समझ में नहीं आएगा, तब शायद ये आपको देखने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि आप मैथ में ठीक ठाक लेवल में है तो फिर क्यों समय खराब करना। तो आपको जो है वहाँ पर समझना है त्रिकोणमिति। उसके बाद जो है हम लोग त्रिकोणमिति से देखें कि यहाँ से भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग स्टार्ट किए। इसके बाद हो सकेगा तो आगे जो है फिर देखा जाएगा कि अब इसके बाद जो है किसको स्टार्ट किया जाए। इन तीनों टॉपिक को छांट करके देखा जाएगा कि अब जो बचे हुए टॉपिक जो है इसमें कौन इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको दिमाग में रख करके जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अलजेब्रा को कवर कीजिए, 20 नंबर वहाँ से कवर होगा। 10 नंबर जो है आपको नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा और आपको जो है 20 नंबर ये त्रिकोणमिति से, तो 20, 10, 30 और 20 50 नंबर हो गए। यदि आप 3 ही टॉपिक पढ़ाई करते हैं 50 नंबर कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम में यदि 2 गुना का चांस दे दिया, ठीक है, यानी 2 गुना, तो 50 दुना के 100 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग जो है आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, यही 3 टॉपिक पढ़ करके 80-90 के आसपास में ला सकते हैं, सिर्फ इस तीनों टॉपिक को पढ़ करके। यदि आपको समय मिलता है तो आगे की भी जो भी टॉपिक है उसको भी पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। इसका मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 82 और इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका जो है मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई गुना, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर दे देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए sin 60 डिग्री का मान होता है आपको कितना होता है जी, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। ये दोनों तो सेम है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको जो है ख़त्म कर दीजिए तो बच गया 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो और बढ़िया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। आप अपने से भी ट्राई कीजिए अच्छे तरीके से, जो है sin 0 डिग्री से लेकर के sin 90 डिग्री का मान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम तो वहीं कर रहे हैं, ये कुछ याद करने की कोई भारी आपको नहीं लगेगा। यदि आप वीडियो त्रिकोणमिति का भी वीडियो 1 देखिए, 2 देखिए, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से देखिए। हाँ, रहा बात एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का जो है हम लोग अलग से प्लेलिस्ट
वहाँ पर जा कर के क्रांति जी के जीएस जो चैनल है वहाँ पर देखिएगा, प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको एनसीईआरटी का जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है लेक्चर ना होगा, बल्कि जो बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, किताब का, वहीं हम लोग वहाँ पर जो है सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 83। ये भी जो है 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इतना तो आपको जो है लिख देना है। दे रहा है कि साइन ए बराबर 1/3, तब कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए गिवन में क्या है, गिवन मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है दिया हुआ। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया। यदि आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सॉल्व नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, सॉल्व नहीं लिखेंगे, गिवन नहीं लिखेंगे, तो बनाने का ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि नंबर प्राप्त करना है आपको, जो है बढ़िया नंबर चाहिए ना, तो ये सब तो लिखना पड़ेगा। तो गिवन मीन्स दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि साइन ए बराबर में 1/3 दिया है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो ऊपर वाला क्या है, p है, और नीचे वाला क्या है, h है। जब आपको p मिल गया, h मिल गया, तो क्या नहीं मिला, b, तो उस b को निकाल लीजिए। b का सूत्र क्या होता है, h² - p²। तो h कहने का मतलब 3 का स्क्वायर और p कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। रूट कितना आ जाएगा, 8। रूट कितना आ जाएगा, 8, यानी रूट 8 आ गया। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, रूट 8 आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। रूट 8 कहिए या रूट अंडर 2 × 2 × 2 × 3 बार। इसका पेयर है, इसका जोड़ा है, ठीक है, इसका युग्म है, तो यह तो बाहर निकल जाएगा। इसका नहीं है तो एक रूट के अंदर रह जाएगा। यानी b का जो मान आया वह कितना आया, 2√2। और आपको हम बताए थे कि यदि आपके पास h भी मालूम है, p भी मालूम है और b भी मालूम है, तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे आपसे वो छेऊ मतलब 6, माने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह पूछे या 2 पूछे या 3 पूछे, सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या पूछा गया है, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a। cos a का सूत्र होता है b/h और cosec का सूत्र क्या होता है, तो p/h, और इसका क्या होता है p/b गुना sec का क्या होता है cosec का होता है h/p और sec का होता है h/b। देखिए तो b कहने का मतलब कितना जी, b कहने का मतलब 2√2 और h कहने का मतलब 3, फिर h कहने का मतलब यहाँ पर 3 और p कहने का मतलब 1। p का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2√2, b का मान कितना है 2√2 और h का मान कितना है, h का मान है आपका 3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। इससे यह ख़त्म हो जाएगा तो यह बच जाएगा 2√2/1 प्लस कितना होगा, तो यहाँ पर होगा आपको 2 में 2 से गुना होगा 4 और √2 में √2 से गुना हो जाएगा √4 और यहाँ पर 3। इसको जो है हम लिख देते हैं 2√2/1, फिर ये क्या है प्लस, ऊपर में 3 लिख देते हैं, ये हो गया 4, बीच में है गुना और √4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है,
ऊपर कितना है 2√2/1 प्लस ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है जी 4 दूना के 8। जब इसका लसा लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 से भाग दीजिएगा 8 होगा, और 8 में ऊपर वाला से गुना कीजिएगा तो 16√2 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा 1, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3। ठीक है, कोई कॉमन होने वाला है नहीं, तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आप अपना जो है दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, और 3 ठो स्टार है, मतलब 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है, जो भी हमारा लेक्चर होता है, जो भी हमारा क्लास होता है, अगर प्ले लिस्ट में यदि आप NCERT को छोड़ करके बात करेंगे 10th क्लास के मैथ का, तो हम बेसिकली उस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को, और उसी को एकदम आसानी तरीके से जो हम लोग बनाना आसानी से बना लेते हैं। इसमें क्या भी दिक्कत की बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है जी, और इसमें कह रहा है 84 में कि सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए माइनस 1 कॉट ए बटा 1 माइनस tan a, इतना सिद्ध करना है। ये LHS बोले हैं, tan a बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस tan a बराबर होना चाहिए 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए के बराबर होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं प्रूफ, प्रमाण, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रमाण, और प्रमाण में क्या लेंगे तो LHS ले लेंगे। LHS में कितना है तो tan a और बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस tan a। ठीक है, ये जो है LHS है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि tan a का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, tan a का sin a बटा में cos a, और cot a का सूत्र होता है cos a बटा में sin a। ये सूत्र आप लोग पहले से जानते हैं। आइएगा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखिए tan a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं sin a बटा में cos a, sin a बटा में cos a, और 1 है तो 1 माइनस cot a के स्थान पर लिख सकते हैं cos a बटा में sin a, और फिर प्लस है तो प्लस cot a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं cos a बटा sin a। ठीक है, और यहाँ पर -1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और फिर tan के स्थान पर लिख सकते हैं sin a बटा में cos a। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। ऊपर वाला क्या है जी sin a बटा cos a, और ये बड़ा बटा, इसके नीचे कितना 1 है, इसका और इसका नीचे वाला का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a, क्या हो जाएगा sin a। अब इस sin a तो फिर यहाँ पर गुना कर देंगे sin a माइनस cos a, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, बड़ा बटा है तो बड़ा बटा। ऊपर क्या है बड़ा बटा को ऊपर cos a बटा में sin a। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 छुपा है, इसका लसा लेंगे तो कितना होगा cos a, और फिर यहाँ पर cos a माइनस sin a। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा
कि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में और ये दोनों मिल जाएंगे। तो वही काम करते हैं, साइन ए बटा कॉस ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे में साइन ए। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर वाला क्या है, कॉस ए बटा में साइन ए, ये प्लस में है, अब ये हो जाएगा माइनस में, देखिए, और ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में। 5 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएंगे, बनाने पड़ेंगे सब ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए हैं और नीचे क्या है जी, नीचे आपको कॉस ए है तो कॉस ए, कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिएगा पूरा ध्यान से, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। चलिए साइन ए बटा कॉस ए, ये भाग है, इसको कर देते हैं गुना, तो ये चल जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे, माइनस है तो माइनस, क्या है, कॉस ए बटा में साइन ए, ये भाग को कर देते हैं गुना, तो कॉस चला जाएगा ऊपर और ये जो है साइन ए माइनस कॉस ये चलाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, इसमें गुना कर दिया साइन ए स्क्वायर ए बटा कॉस, इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और ये माइनस है तो माइनस, कॉस में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए, और साइन में इससे गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो गया साइन ए और गुना साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिएगा कि इसका लॉस लीजिए, इसका लॉस लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये कोष्ट में तो दोनों सेम है तो इसको एक बार साइन ए माइनस कॉस ए, एक बार इसको लिख दीजिए, ठीक है। इससे जब भाग दिया जाएगा तो कॉस कट जाएगा और ये कट जाएगा, बच जाएगा साइन, और साइन में ऊपर से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए, माइनस है तो माइनस। इतना समझ पा रहे हैं। 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए अब इस टोटल में जब इससे भाग देंगे तो देखिएगा साइन कट जाएगा और कोष्ट वाला कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, और कॉस ए में जब ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस होता है, ठीक है। चलिए इसका सूत्र होता है, नीचे तो जो है आप उसको सेम लिख दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर कोष्ट में साइन ए माइनस कॉस ए।
ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। उसके बाद इंटू का चिन्ह देंगे, ए स्क्वायर कहने का मतलब साइन ए स्क्वायर ए प्लस, और ए बी कहने का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर प्लस है, बी कहने का मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी। देखिए बिल्कुल हम लोग स्लो चलेंगे, धीरा चलेंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए, जय हिंद जय भारत, ऊपर वाला नीचे वाला से कट गया। साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, इसको पास में कर देते हैं, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना लिख सकते हैं। और बाटा में क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए, इतना तो बच गया। ये कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉस ए, और बाटा में क्या है तो कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिएगा एक के नीचे भी कॉस ए इंटू साइन ए है, और साइन ए के नीचे भी क्या है, साइन ए के नीचे भी क्या है बताइए क्या है, तो कॉस ए इंटू साइन ए है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, एक के नीचे, फिर प्लस है, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए के नीचे भी क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, यानी ऊपर नीचे खत्म। तो ये क्या मच गया, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, और प्लस में 1 हो जाएगा ना। अब इस 1 को इधर लाते हैं, क्योंकि 1 इधर है, RHS सिद्ध करें ना, तो 1 प्लस है तो प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये LHS से चले हैं, तो LHS में कितना आया है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, और RHS में पहले से कितना है, RHS में है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। LHS RHS के बराबर आया कि नहीं बताइए, LHS RHS के बराबर आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। इसीलिए यहाँ पर LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, और जब सिद्ध हो गया तो आप जो फाइनली 5 नंबर के लिए जो है बना चुके हैं। चलिए, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर है, 85 नंबर है। ठीक है, चलिए तो एक बार जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 था यह। ठीक है, ट्रिपल स्टार 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिएगा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 85 85 पर हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग बनाइए 85 नंबर क्वेश्चन को, जो आप लोग अपने से सिद्ध कीजिए। सिद्ध नहीं करना है ना, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा। चलिए देखती है, अब इसको जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर में 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -4/5, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर सी 4/3, ऑप्शन नंबर डी 3/5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर कितना दिया गया है,
3/4। और tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P/B होता है। तो ऊपर वाला P है और नीचे वाला B है। जब आपको P और B मिल गया तो क्या नहीं मिला? H नहीं मिला। तो इसीलिए H का सूत्र होता है √PA² प्लस में B²। और P कहने का मतलब 3 का स्क्वायर और B कहने का मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। ऐड कीजिए √25 होगा और √25 का मान कितना होता है? तो 5 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। P का भी मान पता चल गया, B का भी मान पता चल गया और H भी आपको मान पता चल गया। अब इससे आप चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है साइन थीटा का मान, बस बस बस, इसलिए साइन थीटा बराबर में P/H। P कहने का मतलब 3 और H कहने का मतलब 5। 3/5 और 3/5 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही बनाते हैं ये देखने की बात है जी। आइएगा अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए अब यहाँ के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है और इसको जो है बनाना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, बोल रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो ये सभी लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? cos ए। ये सभी कोई जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। ये भी जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो cot ए। cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या होता है? sec ए। और sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है जी? तो cosec ए। उसके बाद में cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या होता है? तो tan ए होता है। पूछा गया है आपसे ये पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो सही जवाब यानी इधर सही ऑप्शन कौन सा होगा? cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर में साइन ए। साइन ए ए बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 87 नंबर है। ये सब को जानते हैं। साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा। 87 का ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब सोचिए कि कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब कौन सा होगा? आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? मात्र 12 ठो और प्रश्न बच गया है। हो सकेगा तो इसके नेक्स्ट क्लास में जो है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हो सकेगा तो कोई 2 ठो क्लास लेना पड़े। 12 ठो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है उसमें टाइम टेकिंग जो है कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जी, टाइम भले ही लगे। दिया है यदि 5 cos थीटा बराबर में 3 तो
3 tan थीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान है। पहले दिया क्या है? दिया है कि 5 cos थीटा बराबर में 3। जब यहाँ से cos थीटा का मान निकालिएगा तो 3/5 और cos थीटा का मान क्या होता है? मतलब cos थीटा बराबर एक b/h होता है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? b और नीचे वाला h। आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा, ये बहुत पहले ही इसको समझा चुके हैं कि 3x ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये कट करके तब ये 3/5 हो रहा है, ये बहुत पहले ही आपको बता दिया गया है। वहीं तो हम कह रहे हैं बार बार कि आप वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को एक बार जरूर रिवीजन करें। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला b हो गया, नीचे वाला h हो गया, b मिल गया, h मिल गया, तो आपको निकालना क्या है? p। और p के लिए क्या होता है? तो √h² - b²। h कहने का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b कहने का मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 25 में से 9 गया तो √16 और 16 का मान √16 का मान कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो अब आपको b भी पता चल गया है, h भी पता चल गया है और p भी पता चल गया। तो जब आपको p भी मालूम हो, b भी मालूम हो और h भी मालूम हो तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि 3 tan थीटा बराबर क्या होगा, इसीलिए 3 tan थीटा बराबर 3 लिख दीजिए, tan थीटा का p/b लिख दीजिए। और p का मान कितना होता है जी? होता है नहीं बल्कि है कितना? 4। और b का मान कितना है? 3। जय हिंद, जय भारत। कट गया, 3 से 3 कट गया तो ये बच गया आपको 4, यानी 4। तो 4 दो ऑप्शन नंबर सी को, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 4। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का क्लास यहीं तक। इसमें जो है हम लोग लगभग क्वेश्चन हमारा 88 तक कवर किए हैं। 12 ठो क्वेश्चन और बच गया है, जो कि नेक्स्ट 1-2 वीडियो में भी उसको जो है क्लास में जो है फाइनल कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि यदि आप जो है 10th क्लास में है तो वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।